Okay, this is question number 6A, model paper 2025, secondary chemistry. What are nucleophilic substitution reaction? Compare in detail SN1 and SN2 reaction with mechanism. So actually, this is the thumbnail for my one of the previous video that uh, I have uploaded a few days ago. So this topic covers this whole question. तो इसमें आप पहले क्या करेंगे कि पहले वहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। फिर डेफिनेशन के बाद जनरल डिस्क्रिप्शन के ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से उसकी एग्जाम्पल है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद यू विल डिस्क्राइब दैट देयर आर टू मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2। और फिर उनके मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे, उनकी कंडीशंस को डिस्क्राइब करेंगे। बस ये है कि वहां पे जो हमने ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, आपको इस आंसर में ग्राफ को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आया था, तो हमने अगर स्टूडेंट ने एडिशनली ग्राफ प्लॉट कर दिया है तो भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन उससे आपका टाइम जाया होगा। तो ग्राफ को प्लॉट करना जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन आप उसके लिए रेड लॉ वगैरह सब लिखेंगे। रेड लॉ लिखना जरूरी होता है, जहन में रखिएगा। तो डेफिनेशन लिखना जरूरी है, जनरल रिएक्शन लिखना जरूरी है। फिर जनरल रिएक्शन के बाद आपको बताना है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2, SN1 एंड SN2 ये डिस्क्राइब करेंगे आप, यानी इनका फिर मैकेनिज्म भी डिस्क्राइब करेंगे। तो अब जब हम इंडिविजुअली मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कि रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बाद आप उसमें फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस ये इंक्लूड करेंगे। और तीसरा आप उसमें इंक्लूड करेंगे रेड लॉ। ये तीनों चीजों को इंक्लूड करना जरूरी है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही तीन चीजें जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं, SN1 के लिए यही, SN2 के लिए भी आपको यूज करना है। तो अगर आप इस तरह से कर देंगे तो आपको एक कंप्लीट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा, और यू विल गेट फुल मार्क्स अगर आपने हर चीज एक्सप्लेन कर दी हो, करेक्टली एक्सप्लेन की है तो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6B। 6B के दो पार्ट हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, दूसरा है ऑर्गेनिक रिएक्शन से रिलेटेड। तो पहले हम ऑर्गेनिक रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट के लिए एक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ इथाइन विथ ओजोन। तो व्हाट इज ओजोन? ओजोन क्या है? ठीक है। अब ओजोन इज O3 और इथाइन क्या है? बेहतर है कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया करें। दिस इज द इथाइन मॉलिक्यूल। हम चाहें तो ये रिएक्शन दो स्टेप में भी शो कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से सिंगल स्टेप में शो कर दें। यहाँ पे लिख दिया हमने ओजोन। अब ओजोन एक इंटरमीडिएट बनाएगा जो कहलाता है ओजोनोइड। अगर अल्काइन से ओजोनोइड फॉर्म होगा तो कार्बन कार्बन एक बॉन्ड बरकरार रहेगा। सो वन ऑफ द बॉन्ड रिटेन, और इस तरह से एक साइक्लिक पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पर आ जाएगा, और एक एपॉक्साइड यहाँ पर आ जाएगा। कलेक्टिवली ये कहलाता है ओजोनोइड। तो ओजोनाइड जो है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्काइन के केस में। यहाँ पर जो भी आपके पास ग्रुप होगा वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, इन बॉन्ड्स में कोई चेंजेस नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इसके जो दो पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे सिलेबस में जो रिएक्शन दिया हुआ है वो ये है कि जिंक वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। जिंक एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करता है, वो ऑक्सीडेटिव मेथड है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। तो अब इसके बाद फर्दर इसमें क्या चेंजेस आएंगी कि ये जो दो ऑक्सीजन है ये अपनी जगह रहेंगे, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, तो ये इस तरह से एक ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड होगा, और यहाँ पे दोनों जगह डबल बॉन्ड जनरेट होगा।
जबकि जो एक ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बना देगा। माइनस लिखने का मकसद यह है कि अगर मैं इस रिएक्शन को सेपरेटली लिखता तो मैं बताता कि इसकी जो बाय प्रोडक्ट है वो जिंक ऑक्साइड है। अच्छा, इस कंपाउंड का अगर हम नाम देखें तो क्या है, वन टू, दो कार्बन एटम है। तो दिस इज अ डाई एल्डिहाइड। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं, दो कार्बन है तो इथ एन डाई अल। अच्छा, यहाँ पे नंबर देने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप नंबर देना चाहें तो नंबर दे भी सकते हैं। यहाँ पे मुझसे नाम लिखने में एक गलती हुई है। वो गलती क्या है वो आप समझ सकते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब हमारे पास डाई अल आ रहा है तो हम अल्केन या अल्कीन में जो लास्ट ई है उसको बरकरार रखेंगे। तो दिस इज इथेन डाई अल। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बताई थी और अभी दोबारा बता रहा हूँ कि ए एल्डिहाइड के लिए उसको बड़ा क्लियर होना चाहिए, डाइऑल ना पढ़ा जाए इसे। वैसे तो लाजमत है टीचर भी आपका जो भी कंटेक्स्ट होता है उसके लिहाज से चेक कर रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि वो अल ही लिखा होगा इसलिए। लेकिन आप अपने तौर पर इसको मेक श्योर करें कि ये ए बिल्कुल वाज़ेह हो। दूसरी बात ये है कि हम इसमें नंबरिंग कर भी सकते थे लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इथेन डाइल है तो हमें मालूम है कि एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे ही हो सकता है। तो अगर डाइल है तो इसका मतलब है दोनों टर्मिनल पे होंगे। तो ये आपका बहरहाल ये 1 मार्क का रिएक्शन था। आ जाइए, दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ब्रोमो इथेन विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। अब ये याद रखिएगा कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन में जो रिएक्शन में है वो फर्क होता है। तो सबसे पहले तो देखें, ब्रोमो इथेन हम बनाते हैं। ब्रोमो इथेन, इसका मतलब है कि किसी एक कार्बन पर ब्रोमीन अटैच है। इथेन है, इथेन के किसी एक कार्बन पर ब्रोमीन है। अच्छा, इसका रिएक्शन होगा हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसका जो मैकेनिज्म है वो तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम अलग वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसको मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन वाटर में नहीं बनाते हैं बल्कि किसी अल्कोहल में बनाते हैं। अल्कोहल में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पर होगा क्या कि एक कार्बन से पहले जो है ये OH अटैक करता है और इसके अपोजिट यानी वो हाइड्रोजन जो इससे ट्रांस पोजीशन पर होता है वो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन तो आपको नजर आएगा उसमें। तो यानी आपके एडजेसेंट कार्बन से पहले हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो ये क्या रह गया, ये CH2 रह गया। और वो जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ उस हाइड्रोजन ने बेसिकली क्या किया है कि इस OH के साथ मिलकर बना दिया है वाटर। फिलहाल मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ क्योंकि मैकेनिज्म तो इसका डिफरेंट है, जो आप मेरी किसी और वीडियो में जो कि अभी मैं अपलोड करूंगा कुछ दिनों में, दैट शोज द एलिमिनेशन रिएक्शन इवन एंड E2 रिएक्शन, उसमें डिटेल से बता देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल क्या है कि ये वाटर बन गया। साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा रिस्पेक्टिव अल्कीन। और जो ब्रोमाइड यहाँ से रिलीज होगा वो पोटेशियम के साथ मिलकर बना देगा पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपका ब्रोमो इथेन। इसका नाम लिखना जरूरी नहीं है लेकिन प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखा करें अगर आपको रिएक्टेंट ऑलरेडी गिवन है तो क्योंकि इन रिएक्शंस के अंदर इस 6B क्वेश्चन में आपको रिएक्टेंट्स गिवन है और आपको प्रोडक्ट बनानी है तो उसका नाम लिखना जरूरी है क्योंकि रिएक्टेंट के नाम तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पर आपने दो रिएक्शन देख लिए, ओजोनोलिसिस एंड this is the actually dehydrohalogenation, one of the elimination reaction. Okay, now the third reaction is reaction of ethanol with reducing agent like lithium aluminum hydride. So what is ethanol? Ethanol is CH3, आप इसको H3C लिखें या CH3 लिखें, दोनों सूरतों में सही है। और ये हो गया आपके पास एथेनॉल। एथेनॉल जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये बेसिकली इट प्रोवाइड्स हाइड्रोजन। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म
and fortunately or unfortunately it is not the part of our syllabus. तो इसके जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरह से लिख देते हैं, ये रिएजेंट है, ये कैटलिस्ट नहीं है। और इसकी जो प्रोडक्ट है आप देख लीजिए कि ये रिड्यूस करेगा जब एल्डिहाइड को, तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो होगी अल्कोहल की। तो यहाँ पे ये CH मौजूद है। अब ये वन हाइड्रोजन विल बी एडेड टू द ऑक्सीजन एटम, और ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया इथेनॉल। और याद रखिए कि इथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। whenever aldehydes are reduced by lithium aluminum hydride or by any other reducing agent, they produce primary alcohol। और साथ में क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं, तो दो हाइड्रोजन आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में भी ऐड हो रहे हैं, वन ऑन द कार्बन वन ऑन द ऑक्सीजन। सो इट नीड्स फोर हाइड्रोजन एटम्स। तो हम इसको इसी तरह से बैलेंस करते हैं, इसी तरह से इस इक्वेशन को लिखा जाएगा। और प्रोडक्ट आपकी एक प्राइमरी अल्कोहल है एथेनॉल से एथेनॉल। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल विद मिक्सचर ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का जो रिएक्शन है ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन्स में। और एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, सी propanol, propanol means three carbon atoms, and at terminal there is an aldehyde group, and we use zinc amalgam and HCl. Zinc amalgam is a solution where mercury is used as a solvent. So you can say that is a mixture of zinc and mercury. Whenever mercury is used as a solvent, then that is called amalgam. You have learned sodium amalgam in Kastner-Kellner process. Okay, and HCl. Actually, when HCl is reacted in this manner, it produces hydrogen atoms. And this atomic hydrogen reacts with this molecule to produce water and propane. तो एक्चुअली इसमें होगा क्या कि आपका जो रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हम जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो रिएक्शन करते हैं उसमें अल्कोहल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे प्रोपेन बन गया, जबकि ये जो ऑक्सीजन है इट विल कंबाइन विथ टू हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म वाटर। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि फोर हाइड्रोजन्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा, ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिएक्शन। ये क्लेमेंसन रिएक्शन के नाम से भी आपके पास आ सकता है। क्लेमेंसन। तो क्लेमेंसन रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो याद रखिएगा, HCl and zinc amalgam. Now see the next reaction. Okay, now this is the reaction of phenol with K2Cr2O7 in presence of sulfuric acid. So actually this is the strong oxidizing agent that works in acidic condition. So what happens when any phenol, but right now we will write the carbolic acid. This is the general structure of phenol. So when phenol reacts with, remember that there are alternate double bonds.
reacts with K2Cr2O7, K2Cr2O7 in presence of sulfuric acid. It provides acidic condition. ये भी रिएजेंट है, याद रखिएगा, ये सारे रिएजेंट है, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट नहीं है. So they produce nascent oxygen, न्यूली प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन, एटॉमिक फॉर्म में है, रिएक्टिव होगी. और एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स थे वो अभी भी रहेंगे, लेकिन अब उसमें क्या है कि साथ में इन्वॉल्वमेंट हो गई है ऑक्सीजन की. ये लॉन पे शो करना जरूरी नहीं है, और ये जो डबल बॉन्ड्स हैं वो आपको ऐसे शो करना होंगे. वैसे तो इसका जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमारे सिलेबस में है नहीं. इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से होता है, ये बॉन्ड हर तरफ ट्रांसफर होते रहते हैं. ये डिलोकलाइज बॉन्ड्स हैं, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है. तो इस तरह से इसकी जब ऑक्सीडेशन हुई तो आप देखिए सिर्फ एक पोजीशन में नहीं, दो पोजीशन पे हाइड्रोजन आए. अच्छा, डेफिनेटली यहाँ पे साथ में वाटर वगैरह रिलीज होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में क्योंकि उसकी डिटेल नहीं दी गई है तो हमारे लिए भी इतना ही काफी है. तो दिस इज फिनॉल, जरूरत नहीं है कि हम इसका नाम लिखें. एंड दिस स्ट्रक्चर इज बेंजोकिनोन. बेंजोकिनोन. अच्छा, अब ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड कीटोन है. कॉन्जुगेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लॉन पेयर्स हैं, ये सब इस डीलोकलाइजेशन में दे टेक पार्ट इन द डीलोकलाइजेशन. और इन्होंने कलर तो हमसे नहीं मालूम किया है, लेकिन ये एक येलो कलर का एक कंपाउंड होता है, और ये वाटर में इनसॉल्युबल है. फिनॉल वाटर में यूजुअली सॉल्युबल होते हैं. येलो कलर्ड कंपाउंड. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज the reaction of ethanol with thionyl chloride. Any alcohol reacts with thionyl chloride, and here we are given ethanol. So we will write ethanol. आप चाहें तो वो यहाँ लिखें, चाहें तो यहाँ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता. और इसका रिएक्शन है थायोनाइल. थायोनाइल होता है SO Cl2. अगर क्लोराइड है तो Cl2, ब्रोमाइड है तो Br2. इसका मैकेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म से ही रिएक्ट करता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है. तो फिर मैं ये कहूंगा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है. हमें सिर्फ चंद की पॉइंट्स याद रखना है. देखें, इन बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ना. ठीक है. जो फर्क आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ये आएगा कि OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो ये एक इसका रिस्पेक्टिव जो अल्कोहल है उसी का रिस्पेक्टिव अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा. जो ये जो अल्कोहल का हाइड्रोजन है उसको आप ये कंसिडर कर लीजिए कि वन ऑफ द क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूटेड हियर एंड अनदर क्लोरीन कंबाइन टू प्रोड्यूस HCl. And this oxygen combined with this sulfur added here, and it produces sulfur dioxide. So here the acidic condition is developed, and as a result you will get chloroethane. आप चाहें तो वन क्लोरोइथेन कहते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड है, क्लोरोइथेन है तो वो वन पोजीशन वही कहलाएगी जहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है. सो दिस इज क्लोरोइथेन. Okay, this is the reaction of bromoethane with KSH, potassium thiol. तो एक्चुअली व्हाट इज दिस, इसको हम पहले तो ब्रोमो इथेन बना लीजिए.
CH3 H3C भी लिख सकते हैं, CH2Br। अच्छा, जब इसका रिएक्शन के एसिड के साथ होगा तो इसका ये तकरीबन वैसे ही रिएक्शन है जैसा एक्वस KOH के साथ होगा। तो एक्वस KOH के साथ क्या होता है कि OH is substituted here and it displaces the bromide। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। और इधर SN1 और SN2 मैकेनिज्म, किसी ना किसी मैकेनिज्म से ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा और खुद इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं थायोल्स या मर्केप्टन्स। और जो KBr साथ में फॉर्म हो जाएगा। ये जो कंपाउंड आपके पास फॉर्म हो गया, इसको हम थायोल भी कह सकते हैं और मर्केप्टन भी कह सकते हैं। सो दिस इज इथेन, स्पेसिफिकली दिस इज इथेन थायोल। एंड अंडरस्टूड है कि ये वन पोजीशन होगा, यहाँ पे भी देखें ई हम बरकरार रखेंगे इथेन का। सो इट इज इथेन थायोल। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल विथ परायोडिक एसिड। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझाना चाहूंगा कि पर आयोडिक एसिड के रिएक्शन को हमारी बुक में काफी डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन जो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो इन्होंने प्रोवाइड की है वो सिर्फ इथेन डायोल की ही दी हुई है, ये आपके पेज नंबर 170 पर। लेकिन एक्चुअली व्हेन दिस रिएक्शन अकर्स, ये किसी भी ग्लाइकोल के साथ हो सकता है। दिस इज पर आयोडिक एसिड। अब वो किस तरह से चेंज होगा वो मैं आपको यहाँ पे एडिशनली बता दूंगा, इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होना ही होना है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन मौजूद हैं। इस वक्त हमारे पास दो हाइड्रोजन मौजूद है और दूसरे कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन मौजूद हैं। हमें देखना होगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन, वहां पे ग्रुप कौन से एसोसिएटेड हैं कार्बन के साथ, यानी वो कार्बन जिनके ऊपर OH बॉन्डेड है, OH बियरिंग कार्बन के ऊपर क्या मौजूद है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो हमने हाइड्रोजन एज इट इज लिख दिया। और ये जो OH था इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हो गया। दोनों OH के ऊपर सेम रिएक्शन होगा और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक होना है। ये कहलाती है 1-2 क्लीवेज। 1-2, अब इस वक्त तो खैर ये 1-2 है ही, लेकिन अगर ये ब्यूटेन डायोल भी होता तभी हम इसको 1-2 डायोल ही कहते हैं। तो 1-2 डायोल का यहाँ पर एक्चुअल नोमेनक्लेचर वाली नंबरिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पे इस रेफरेंस से है कि ये दोनों कार्बन एक दूसरे से 1 और 2 पोजीशन पर हैं जिन पर OH मौजूद है। और अगर मैं इसको स्पेसिफिकली नाम दूं तो इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल, या आईपीएसी नेम है इथेन। आई आई शुड राइट इट, वेट अ मिनट, यस। तो इसका नाम है इथेन 1-2 डायोल। यहाँ पे 1-2 नंबरिंग देना जरूरी है क्योंकि 1-1 डायोल भी तो हो सकता है। तो इथेन 1-2 डायोल, जितने भी 1-2 डायोल हैं, अगर ये 2-3 डायोल भी होता तब भी हम इसको जनरल उसमें 1-2 डायोल ही लेते हैं। एनीवे, तो फिलहाल तो इथेन 1-2 डायोल है, तो इससे क्या बन गए, दो फॉर्म एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन गए। फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड इज द जनरल नेम, ये भी फॉर्म एल्डिहाइड है। और अगर हम इसका आईपीएसी नेम लिखें तो वो होगा इसका मैथनल। मैथ 1 कार्बन, एन डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है कार्बन कार्बन क्योंकि है एक कार्बन, तो मिथेन अल। तो यानी हम इथिलीन ग्लाइकोल को अगर परायोडिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो इससे फॉर्म हो गई, यानी ऑक्सीडाइज हो गया ये।
ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आयोडीन जो इसमें पर आयोडिक एसिड में मौजूद है, ये रिड्यूस हो गया है और इसने बना दिया HI3। दिस इज आयोडिक एसिड, यानी यहां था पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। एक स्टूडेंट मेरे पास पढ़े थे पीरियोडिक एसिड, नहीं हमें ना बाज़ औक़ात उसके रेफरेंस से पढ़ना होता है। तो ये पर आयोडिक एसिड है, पीरियोडिक एसिड नहीं है। एंड दिस इज आयोडिक एसिड। तो ये आपके पास यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7। देखिए ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि वो टीचर की एक आदत होती है एक्सप्लेन करने की। तो ऐसा ही है यहाँ पर भी इस फिलहाल मेरे साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया ये +5 है। अच्छा, मेरे इसमें थोड़ा सा हाथ हिल गया था, तो इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो डेफिनेटली अगर वो +7 से +5 में जाए तो रिड्यूस हो रहा है। तो पर आयोडिक एसिड रिड्यूसेस टू आयोडिक एसिड। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन K2Cr2O7 और क्रोमिक एसिड के मुकाबले में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताता चलूं कि हमारी बुक में अगर आप पेज नंबर 170 को स्टडी करें, तो एग्जाम में कोई और रिएक्शन भी दिया जा सकता है। आपको इसका मेन मैकेनिज्म याद रखना है कि ये बॉन्ड ब्रेक होना है और इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड बन जाना है। अब अगर यहाँ पर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे तो कीटोन बनेगा, और अगर एक अल्काइल है और एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा। तो एक्चुअली दिस रिएक्शन गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन्स डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कार्बन एटम, के which groups are there on the carbon atoms along with the OH। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल इसको किसी और वीडियो में इन डिटेल भी देख लेंगे। नाउ दिस इज द लास्ट रिएक्शन of this question. Reaction of benzene with acetyl chloride. Acetyl chloride is actually ethanoyl chloride. So we should remember that first we will draw the benzene. आपकी मर्जी, आप एसिटाइल क्लोराइड पहले लिख दीजिए। And here we will write acetyl chloride. Its IUPAC name is ethanoyl chloride. Ethanoyl क्लोराइड, यहाँ गैप आएगा दोनों में। ये भी आईपीएसी नेम है, लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे गैप आएगा। ये बेंजीन है और ये रिएक्शन होता है लिविस एसिड एल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोराइड है। अगर यहाँ ब्रोमाइड होता तो हम यहाँ पे एल्युमिनियम ब्रोमाइड लेते। तो किसी भी पोजीशन पे आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसका कॉमन नेम है हमारे पास एसिटोफिनॉन। Although acetophenone is also considered as IPAC name, it is accepted by International Union of Pure and Applied Chemistry. But IPAC also introduced another name for this. It is considered as ethane because the main functional group is on the side chain. So this is ethane on, चाहे तो इथेन वन ऑन कहते हैं आप, इथेनॉन। और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे ये फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन को एज अ फिनाइल कंसिडर करेंगे। So the name is 1-phenyl ethanol. So the name of the compound is 1-phenyl ethanol. Oh, sorry, यहाँ पे CH3 होगा, या acetophenone. This is a very simple. Any alkanoyl chloride give the same reaction. So that's all for the question 6B.